नमस्कार दोस्तों, शरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव किए हैं, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में आज़ादी के बाद 2 शिक्षा नीतियाँ बनाई जा चुकी हैं। 2020 की शिक्षा नीति तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहले 1968 में बनाई गई थी और दूसरी 1986 में, जिसमें कि थोड़ा सा बदलाव 1992 में किया गया था। 2020 की एजुकेशन पॉलिसी भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। ये पॉलिसी पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इसे 2020 में कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल प्राप्त हुआ और ये पॉलिसी पिछले 5 सालों से बन रही थी, जिसका ड्राफ्ट सरकार ने पिछले साल 2019 के मई में पब्लिक कर दिया था। इस पर सरकार ने जनता से सुझाव भी मांगे थे। लगभग 1,25,000 सुझाव भी प्राप्त हुए। उनमें से महत्वपूर्ण सुझावों को सरकार ने जोड़कर फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश किया। एनईपी ने एचआरडी मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको 6 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहला है स्कूल एजुकेशन, फिर है लैंग्वेज, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इम्प्लीमेंटेशन। इनमें से 3 मुख्य हैं, स्कूल एजुकेशन, लैंग्वेज और हायर एजुकेशन। तो फिर चलिए डिस्कस करते हैं पहले से। स्कूल सिस्टम, अभी तक स्कूल का जो सिस्टम था वो 10+2 पर निर्भर था, यानी 10 साल क्लास 1 से क्लास 10 तक और फिर 2 साल 11th और 12th, जिसमें हम किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते थे, जैसे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। लेकिन अब इस सिस्टम को चेंज करके 5+3+3+4 फॉर्मेट कर दिया गया है। आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि पहले का सिस्टम 10+2 कहलाता था, लेकिन अब का जो सिस्टम होगा इसमें 5 साल का फाउंडेशन स्कूल, 3 साल का प्रिपरेटरी स्कूल, 3 साल का मिडिल स्कूल और 4 साल का सेकेंडरी स्कूल होगा। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि कितने साल की क्या पढ़ाई होगी। पहला है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में टोटल 5 साल होंगे, जिसमें से 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल क्लास 1 एंड क्लास 2 होगा। वर्तमान में सरकारी स्कूल में 3 साल प्री प्राइमरी नहीं होता है, डायरेक्ट क्लास 1 या क्लास 2 से शुरू होती है। अगर आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की होगी तब आपको किंडरगार्टन, नर्सरी या केजी के बारे में पता होगा। लेकिन अब जो नई सिस्टम आई है इसमें 3 साल प्री प्राइमरी सरकारी स्कूलों में भी जोड़े जाएंगे। ये 5 साल का टर्म कहलाएगा फाउंडेशनल स्टेज। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 3 साल की पढ़ाई होगी, क्लास 3 टू क्लास 5। अगला है मिडिल स्टेज। इसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक की पढ़ाई होगी। और आखिरी है सेकेंडरी स्टेज। इसमें 4 साल की पढ़ाई होगी, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। इसमें एक नया बदलाव ये किया गया है कि पहले स्टूडेंट्स को क्लास 11th में एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता था 10th पास होने के बाद, लेकिन अब आप क्लास 9th में ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लास 9 से क्लास 12 तक आप मर्जी के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ECCE के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्कीम। समझिए आखिर ECCE है क्या। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास किसी तरह का कोई डिग्री नहीं है, जैसे टीचर्स के पास बीएड की डिग्री होती है वैसे उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, तो सरकार ने कहा कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कराई जाएगी। जो 10+2 कार्यकर्ता हैं उन्हें सरकार 6 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स कराएगी और जो उनसे कम डिग्री वाले हैं उन्हें 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स कराया जाएगा ताकि वे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। अगला हम जानेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में। तो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन इनके वैल्यू में कमी आएगी। एग्ज़ाम्स में कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और पैटर्न में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा। साल में 2 बार बोर्ड्स एग्ज़ाम कराए जाएंगे, जिसमें आपका स्कोर अच्छा आता है उसे आप फाइनल मान सकते हैं। इसमें दोबारा भी चांस मिलेगा ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सकें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव की जाएगी। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं तो आपको चॉइस दी जाएगी कि आप एडवांस लेवल का या फिर मीडियम लेवल के एग्ज़ाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्लास 10th में हो और आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो आपके पास 2 चॉइस रहेगा, या फिर एडवांस लेवल या तो मीडियम लेवल। अगर आप मीडियम लेवल चूज़ करते हैं तो आप केवल मीडियम लेवल का ही एग्ज़ाम देंगे,
मान लीजिए आगे आप एक ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जैसे कि मेडिकल फील्ड, और ऐसे फील्ड में मैथ्स का ज़्यादा काम नहीं है, तो आप ऐसे में मीडियम लेवल मैथ्स चूज़ करके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये सिस्टम सभी सब्जेक्ट्स के लिए लागू होगी। अभी तक 10th के बाद सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता था, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लेकिन अब चाहे तो आप मैथ्स के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंट्स कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब आप कॉमर्स के साथ आर्ट्स या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं, उनको भी बराबरी का ही वेटेज दिया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट के मार्किंग में भी बदलाव किया गया है। पहले केवल टीचर्स मार्किंग दिया करती थी, लेकिन अब स्टूडेंट भी एक दूसरे को मार्किंग देंगे, रिव्यू देंगे कि कौन बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। कब तक ये सिस्टम लागू होगा? उम्मीद है 2022-23 तक ये सिस्टम लागू हो जाना चाहिए। अगर इस साल आप 10th पास किए हो और 11th में गए हो तो आप 2022 में 12th का बोर्ड दोगे, तब तक तो कम चांस है, लेकिन 2023 तक उम्मीद है कि ये सिस्टम लागू हो जाना चाहिए। NCERT भी सिलेबस में बड़े बदलाव करने वाली है। जितना जल्दी बदलाव होगा उतना जल्दी ये सिस्टम लागू होगा। आगे जानेंगे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में। इसे समझिए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता क्या है। मान लीजिए किसी ज़िले में 100 बच्चे हैं और वो ऐसे हैं जो कि 3 साल के हो गए हैं और उनका एडमिशन कराया जा सकता है, लेकिन अगर इनमें से केवल 90 बच्चों का ही एडमिशन कराया जाता है तो इसका मतलब है प्राइमरी लेवल पर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 90% है, यानी 100 में से केवल 90 बच्चों का एडमिशन हुआ है। भारत में जैसे जैसे कक्षा बड़ी होती चली जाती है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कम होता चला जाता है। जैसे वर्तमान में क्लास 11th 12th में ये रेशियो 56% के लगभग है, यानी कि 100 बच्चों में केवल 56 बच्चे ही 11th 12th में पढ़ रहे हैं, और कॉलेज में ये रेशियो और भी घटकर लगभग 26% हो जाती है। अब लैंग्वेज के ऊपर सरकार ने क्या बोला है जानिए। सरकार ने बोला है जहाँ तक पॉसिबल हो क्लास 5 तक या क्लास 8 तक स्टूडेंट्स को मातृभाषा या उस क्षेत्र के रीजनल लैंग्वेज में ही बच्चों को पढ़ाया जाए, और ये नियम प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों में लागू किया जाए। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का, इसलिए इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए सरकार ने बोला है जहाँ तक पॉसिबल हो उन्हें मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 2 से 8 वर्ष तक के बच्चे भाषा को जल्दी कैच करते हैं और जल्दी सीखते हैं, और जो बच्चा एक से ज़्यादा भाषा जानता है उसका दिमाग तेज चलता है। सरकार ने 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी की है उसे कंटिन्यू किया है। क्या है ये नियम? इस नियम का कहना है कि यदि 3 भाषा में से कोई भी 2 भाषा भारतीय होना जरूरी है, जैसे अगर किसी स्टेट में वहाँ की रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई की जा रही है और दूसरी भाषा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो तीसरी भाषा फ्रेंच, स्पेनिश या कोई भी विदेशी भाषा नहीं हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश और फ्रेंच 2 विदेशी भाषा हो जाएंगे। इसलिए 3 में से 2 भाषा भारत की ही होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो कि पिछले एजुकेशन पॉलिसी की है और इसे वर्तमान में कंटिन्यू किया जा रहा है। कॉलेज एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स CEE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम 12th के बाद देश में एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्ज़ाम्स के स्कोर से आपका एडमिशन देश के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में होगा। इसमें एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और दूसरा आपका सब्जेक्ट होगा जो आप चूज़ करेंगे। ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि अगर कोई फेल हो जाता है तो उसे 1 साल रुकना ना पड़े। लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अब है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जगह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, और अब ये कॉलेजेस को रेगुलेट करेगा। अब समझते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में। वर्तमान में ग्रेजुएशन जैसे BA, BCom, BSc 3 साल का होता है, उसके बाद मास्टर्स 2 साल का होता है, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री 4 साल की होगी और इसमें मल्टीपल एग्ज़िट ऑप्शंस होंगे। एग्ज़िट ऑप्शंस इसका मतलब
अगर किसी ने बीए में एडमिशन लिया जो कि 3 साल का कोर्स है, लेकिन 1 साल बाद बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा तो वो कोर्स को छोड़ सकता है। अगर 1 साल बाद छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल बाद छोड़ता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। अगर 3 साल पूरा करता है तो बैचलर डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर 1 साल और पढ़ाई करके कुछ रिसर्च कर लेता है तो उसे 4 साल में बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का डिग्री मिलेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये क्या है? आपने जितना भी पढ़ाई किया है, जितने साल भी पढ़ा है, उसका स्कोर काउंट किया जाएगा। जैसे अगर आप बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी भी कारणवश, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, किसी भी कारण से अगर आप बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो आप फ्यूचर में उस पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका सारा डेटा इस बैंक में सेव रहेगा, आपका सारा स्कोर सब कुछ सेव रहेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शिक्षा में बढ़ाया जाएगा। टीचिंग, लर्निंग सभी चीज़ों में बच्चों को इसके प्रति तैयार किया जाएगा और बच्चों को डिजिटल रूप से ज़्यादा तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं टीचर रिक्रूटमेंट की। तो वर्तमान में जो टीईटी, सीटेट एग्ज़ाम्स होते हैं, वेरियस स्टेट टीचर एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स में लेवल में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इंटरव्यू, डेमोन्स्ट्रेशन को जोड़ा जाएगा ताकि पता चल सके कि टीचर किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे, और ये सिस्टम प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों में अपनाया जाएगा। पिछली 2 शिक्षा नीतियों में भी ये तय किया गया था कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा, लेकिन कभी भी ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया है। अभी ये जीडीपी का मात्र 4.43% ही है। इस बार भी इसको 6% ही रखा गया है इस पॉलिसी में। अब देखना ये है कि क्या सरकार इस तीसरी पॉलिसी में भी इसको अचीव कर पा रही है या नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना न भूलें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।